हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो भी यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा, जो भी सितंबर इनटेक हो या अपकमिंग इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं, कि यूके इंटरव्यू प्लान कर रहा है हर किसी के लिए। हर किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू आ रहा है। तो भाई इंटरव्यू अब नॉर्मल नहीं हो रहे, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में वो क्या रहते हैं, आपके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आपको रिप्लाई करने हैं, आपको कैसे आपका स्टूडेंट जो इंटरव्यू होता है वो क्रैक करना है, और उसके बाद जब आप यूके में एंटर होते टाइम इमिग्रेशन इंटरव्यू देते हैं उस टाइम पे आपसे क्या क्वेश्चनिंग होती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। तो जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैनल की। तो भाई जो भी लोग यूके में आना चाहते हैं या इंडिया से किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे बहुत कम पैसे लगा के आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो मैं हर तरीके की वीडियो इस चैनल पे बनाता हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। भाई हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाले हैं। पहले हम बताएंगे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं। सेकंड, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई उससे भी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के माइंड में पहले ही लोग डर डर भर देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल बन के बैठना है वहाँ पे, ठीक है, आपको वोकेबलरी अच्छी यूज़ करनी है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल रहिए, ऑथेंटिक रहिए, अपने आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली दीजिए आप, और अपना इंटरव्यू पहले ही प्रिपेयर करके रखिए। और प्रिपेयर करने का भाई सबसे अच्छे दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के आप किसी मिरर के आगे जाके बोलो, या जो पूरे क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो आप याद करके किसी अपने फ्रेंड को इंटरव्यू की फॉर्म में सुनाओ, उसको बोलो कि आप क्वेश्चन बोलो कोई भी रैंडम, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो उसके तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, अनप्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि भाई वो एकदम से रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप एकदम से वहां पे पजल हो जाओगे। और कोई भी अपने पास पेपर वगैरह मत रखो कि आप नीचे देख के बोल रहे हो, पढ़ के बोल रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो वो देख लेंगे कि आप अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। और भाई बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वो इधर उधर देखते रहते हैं। तो आप जब इंटरव्यू दो तो सीधा उनके आंखों में आंखें डाल के बात करो, कॉन्फिडेंट बात करो, तो कोई ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता। बहुत हद मार के 5 मिनट का इंटरव्यू होता है और आपका इजिली क्लियर भी हो जाता है अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो भाई सबसे पहले हम कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो आपका नाम पूछते हैं, आपको कॉन्फिडेंटली नेम बता देना है अपना। उसके बाद वो आपको आपका कोर्स वगैरह पूछेंगे, उसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछ सकते हैं आपकी स्टडी को फंड कौन कर रहा है। तो जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंट रिप्लाई कीजिए। और याद रखिए आपने एफडी की फॉर्म में पैसे शो करे हैं या कैसे, वो एकदम से कई बार पूछ लेते हैं कि आप के पास जो भी फंड्स हैं वो कैसे हैं, मतलब लिक्विड फंड है आपके अकाउंट में है या एफडी की फॉर्म्स में है, आपने यूके को क्यों चूज किया है अदर कंट्री के कंपैरिजन में। तो भाई आपको किसी भी कंट्री की बुराई नहीं करनी है, आपको अपना रीज़न देना है कि यूके मैंने इसलिए चूज़ किया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, फीस कम होती है, ऐसे करके कोई भी किसी कंट्री अदर कंट्री के बारे में नेगेटिव कमेंट मत करो, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि जैसे आप यूके में स्टडी करने के बाद जो पीएसडब्ल्यू है वो लेंगे या नहीं। तो आपको यस बोलना है, कभी भी नो नहीं बोलना, क्योंकि बहुत लोगों को बोला जाता है कि बोलो कि जस्ट हम स्टडी करने आ रहे हैं, हमें पीएसडब्ल्यू नहीं चाहिए। तो भाई हमेशा यस बोलो, बोलो कि मैं वहाँ की जॉब मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं पीएसडब्ल्यू भी लूँ। उसके बाद वो आपको पूछेंगे आपका करियर, जो मतलब आपका करियर प्लान क्या है आगे का। तो आप बोल सकते हैं कि जब मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, मैं वहाँ पे पीएसडब्ल्यू कंप्लीट कर लूँगा, मैं उसके बाद अपना आगे का फ्यूचर प्लान करूँगा। अगर मुझे वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल डेफिनेटली स्टे, नहीं तो मैं वापस आने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि मेरी बैक टाइल्स अच्छी हैं। तो और मैं वैसे भी वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे सेटल होने नहीं जा रहा हूँ। भाई कुछ भी नेगेटिव कमेंट मत करो, क्योंकि बहुत लोगों को ना मैंने देखा इंटरव्यू में बोला जाता है कि आप बोलो कि मैं तो बस जस्ट स्टडी के लिए जा रहा हूँ, या मैं पीएसडब्ल्यू खत्म करके बस वापस आ जाऊँगा, मेरा कोई आगे का फ्यूचर नहीं।
भाई आप उनको बोलो कि मैं एंथुजियास्टिक हूँ अपनी चीज़ों के लिए, मुझे अच्छे से जो फ्यूचर है जहाँ भी ऑप्शन मिलेंगे मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगा उनको। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे अपनी फील्ड में होते हैं, तो वो डेफिनेटली कोई भी कंट्री उनको रिटेन करना चाहेगी। वो उनके लिए हेक्टिक नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करते हैं, नहीं भी करते हैं, कुछ पीएसडब्ल्यू करते हैं, फिर उसके बाद इलीगल हो जाते हैं। उनसे फार बेटर है उनके लिए वो स्टूडेंट जो कंप्लीट करके अपना आगे का जो अपनी जॉब से रिलेटेड है वो सर्च आउट करते हैं, और उनकी कंट्री जो उनकी इकोनॉमी है उसमें बूस्ट देने में हेल्प करते हैं। उसके अलग आपको वो पूछ सकते हैं आपका कोई रिलेटिव है यूके में, या आप जाके कैसे स्टे करोगे। तो आपको जैसे अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन है या आपका कोई रिलेटिव है तो वो आप बता सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये होते हैं आपके कॉमन क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड, आपके फंड से रिलेटेड, या आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आपकी स्ट्रेंथ पूछ ली या आपकी हॉबीज पूछ ली, इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर कर भी लेते हैं, और ये ज़्यादा टफ भी नहीं होते, क्योंकि हर कोई ये नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो भाई जब वो एंड में आपके इंटरव्यू में आएंगे वो एकदम से ट्विस्ट करने की ट्राई करते हैं। तो ट्विस्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे आपको पूछते पूछते वो बीच में आपको पूछ लेगा आपके कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल हैं, आपको पता है, प्लीज टेल मी सम मॉड्यूल्स जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड क्यों। तो आप हमेशा ट्राई करो जिस भी कोर्स के बारे में आप अप्लाई कर रहे हो उसके पूरे मॉड्यूल तो ना याद करो, कम से कम उनका आपका पूरे टोटल मॉड्यूल पता होने चाहिए कि इसमें इतने मॉड्यूल हैं, ठीक है। और आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है या एग्जाम होने हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए। और आपकी जो स्टडी है वो आपकी प्रीवियस स्टडी से कैसे लिंक है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो पूछ लेते हैं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है और जो आपकी करंट स्टडी है वो कैसे लिंक करती है। तो आप अगर पहले प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप एकदम से अच्छा आंसर कर सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना एक आंसर प्रिपेयर करके रखना है उसके लिए भी। उसके बाद वो ट्विस्ट करने के लिए आपको जैसे एकदम से पूछ लेंगे कि अगर हम आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। आपको पैनिक नहीं होना है और ना ही कुछ नेगेटिव आंसर देना है। आपको सिंपली बोलना है कि अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मैं डेफिनेटली दोबारा ट्राई करूंगा, मैं देखूंगा मैंने क्या मिस्टेक की है, क्या डॉक्यूमेंटेशन एरर है, तो मैं उसको करेक्ट करके डेफिनेटली दोबारा ट्राई करने का अपनी तरफ से वीज़ा लेने का ट्राई करूंगा। तो भाई ये कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो एकदम से पूछते हैं तो आपको कई बार इनका रिप्लाई नहीं आता। तो आप ये 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। आपकी प्रीवियस स्टडी कैसे लिंक है आपकी जो करंट स्टडी है उससे, आपका जो जैसे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप कैसे मतलब आगे का अपना प्लान करेंगे। थर्ड वो आपको पूछ लेंगे कि आपकी स्टडी में कितने मॉड्यूल हैं आपके पास, मतलब अगर असाइनमेंट या एग्ज़ाम जो भी है वो पूछ लेते हैं कई बार कि आपका जो मॉड्यूल है वो कैसे वर्कआउट करेगा वहाँ पे। उससे अलग आपको जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 2-4 वो करते हैं कि आप वर्क करोगे वहाँ पे या नहीं, या आपको कितने घंटे वर्क अलाउड है, आपको इसके बारे में नॉलेज है। तो वो बेसिक क्वेश्चन में आ जाता है। तो भाई बहुत सिंपल और नॉर्मल इंटरव्यू होता है। आपको ट्राई क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, अपना बिल्कुल ऑथेंटिक रहना है, जो आपको है एज इट इज बताना है। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिजेक्शन है और वो पूछते हैं तो डेफिनेटली बतानी है कि हाँ मेरी रिजेक्शन थी ऐसे ऐसे करके। अगर किसी और कंट्री की है तो अगर आपके एजेंट ने जैसे भी आपका फॉर्म फिल करा है वो आप उससे पूछ के उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप प्रिपेयर रहिए इंटरव्यू के लिए, और डरो मत भाई। बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट आंसर करते हैं कई बार 2 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है। मेरा आई थिंक 2-2.5 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, उसके बाद मेरी प्रीवियस स्टडी से कैसे लिंक है स्टडी, मैंने वो भी रिप्लाई कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फंड्स पूछे कैसे हैं, बस दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनको तीनों के आंसर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है वी आर सेटिस्फाइड, जो आपका फर्दर प्रोसेस है वो आपको ईमेल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। उसके बाद आ जाता है भाई, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है और जब आप यूके में एंटर होते हैं तो इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन होते हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपकी स्टडी और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आपको वो सबसे पहले पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो किस लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेंगे आपका कोर्स नेम क्या है,
ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। आपको एकदम से रिप्लाई करना है, जो भी वो क्वेश्चन करे एकदम से उसका रिप्लाई करो। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि आप कहाँ पे रहेंगे यहाँ से जाने के बाद। तो आप अगर आपने अकोमोडेशन कोई बुक करी है, आपके पास कोई जैसे आप स्टूडेंट अकोमोडेशन अगर कोई बुक करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास पेमेंट लिंक भी होता है और उनकी लोकेशन भी होती है, तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड किसी के पास भी रिलेटिव के पास रुक रहे हैं तो आप उनको वो भी बता सकते हैं कि हाँ ऐसे करके मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है, तो मैं उसके पास थोड़ा टाइम रुकूंगा, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करके मूव हो जाऊंगा। तो आपको क्लियर कट रहना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, कोई भी गलत आंसर नहीं देना है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हो रहा है, वो यहाँ पे आते हैं, अब वो जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी पूछते हैं उनको पता होती है, कोर्स का पूछेंगे, एक दो मॉड्यूल पूछेंगे, उनको पता ही नहीं होता है। मॉड्यूल आपको अपने कोर्स के सारे पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई उनके पास पूरी डिटेल रहती है। आप किस कोर्स में आ रहे हैं, उसमें क्या क्या मॉड्यूल है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपके फंड किसने शो करे हैं, ठीक है। आने वाले जो आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन रिप्लाई करे हैं वो उनके पास सारे होते हैं, जो आपने रिप्लाई किया होता है, ठीक है। इंटरव्यू प्रॉपर रिकॉर्डेड होता है उनके पास। तो भाई कोई भी आप आंसर ऐसा उल्टा सीधा मत दो कि नेगेटिव आंसर हो, या आप नर्वसनेस में कुछ भी बोल दें अपने कोर्स के बारे में या कुछ भी। आपको क्लियर कट अपने आंसर पता होने चाहिए, बहुत सिंपल होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो भाई स्टूडेंट इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है और आपका इमिग्रेशन का भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर भेज दो जो आने वाले इनटेक में आना चाहते हैं, या जो भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपकी किसी भी चीज़ से कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने इंस्टा आईडी मेंशन कर देता हूँ। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।